जी सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर उमेराहिल। ये ले आपका ये 20 डॉक्टर उमेराहिल 26 रुपए। माशाल्लाह आप बहुत एक्सपर्ट हैं हर चीज में, लेकिन आज आपकी एक्सपर्टी 26 रुपए के अंदर ही घूमेगी। ये आपके 26 रुपए मैंने आपकी फीस पे कर दी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हो जाएगा काम। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और हमारे साथ आपके घर में आखिरी महीने की तारीखों में खाना पकने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है, जेब में 26 रुपए पड़े हैं, कैसे खाना पकाएं, क्या करें? तो आइए आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी शेफ की तरफ जो 26 रुपए में खाना बनाना सिखाएंगी, शेफ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। ये हो गया 5 और ये हो गए 1। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक है। 26 रुपए में इंशाल्लाह आपसे हम जबरदस्त पूरी दावत कर देंगे। दावत कर देंगे यार, ये तो मतलब क्लास हो गई आज की, जबरदस्त। मसले हल हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे जी। अब आप देखिए मैं किस तरफ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक और डॉक्टर साहब की तरफ जो बड़े मजे मजे से और आपको इस तरह रट्टा लगवाते हैं जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को लगवाता है। पेपर पे लिख के लाते हैं IQCU मी, पता नहीं ABCD तो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने इनके साथ रहकर दोबारा सीख ली। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर काशिफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम कैसी हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे लगता है आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है ना वो नस्ब कर देते होंगे। थैंक यू। तो हम मेरी मदर की साइड लखनऊ की, तो मैं आपको आदाब करूंगा कि आपने हमें 26 रुपए दिए, तो आदाब अर्ज है। मेरी मदर की साइड लखनऊ की नहीं है, फिर भी मैं आपको आदाब कर रही हूं क्योंकि आज मैंने गरारा पहना है जी। जी सॉरी। तो आज आपको बहुत चीजें बताई जाएंगी 26 रुपए में, और उसमें आपको पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और इंशाल्लाह रिकमेंडेड भी है, और सबसे बड़ी बात है गारंटीड है कि आपको इससे फायदा होगा। जबरदस्त जी। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ। आपके पास एक्सपर्ट्स की वैरायटीज होंगी और साथ साथ जबरदस्त चीजें आपको बताना सिखा देंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर हुमैरा नाज। कैसी हैं आप? ये आपका उधार पूरा हो गया। ये मेरा उधार पूरा हो गया। ये आपके 26 रुपए 26 तारीख को 26 रुपए से आपने लोगों के मसाइल हल करने। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मतलब सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि 26 रुपए दिन पकड़ा रही हैं हमें। देखें जरा 26 के अंदर अंदर रहते हुए सारे काम हो जाएंगे ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मासूमा जैसी खवातीन है उनके चेहरे पर आज का शो देखकर मुस्कुराहट आपकी चीजों से भी आए और मेरी कुछ छिचोरापन की हरकतों से भी आ जाए। ये नहीं तो शो नहीं है ना। दिल जवान होना चाहिए भाई। उम्र का क्या, उम्र आप कहें गुड्डी घोड़ी लाल लगा, मैं क्या लिपस्टिक लगा के आइए, हमारा दिल जवान है भाई, क्यों ना लगाएं जी। शुरुआत करते हैं जी डॉक्टर उमेराहिल से। बाकी पैसे बचा के रख लूं, क्या पता कोई और एक्सपर्ट बुलाना पड़े तो पहली चीज आप क्या बता रही हैं हमारी खवातीन? जैसे मासूमा का मसला था, एक चीज बहुत ज्यादा होती है कि चेहरा स्याह पड़ जाता है। मासूमा भाग किधर आ दो तुम। एक्चुअली होता ये है कि जब उदासी होती है, गम होता है या पैसे की कमी होती है तो चेहरा वैसे स्याह पड़ जाता है। ये तो सही बात है, हकीकत है। मुझे तनख्वाह नहीं मिलती तो मेरे साथ यही होता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे धब्बे आ गए चेहरे के ऊपर, निशान है या पिगमेंटेशन है, जैसे मासूमा है उनको प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो हम एक ऐसी चीज बनाएंगे बहुत ही सस्ती बन जाती है। और उसमें हमने करना क्या, सबसे पहले आपने इनके चेहरे पर रौनक लानी है। बिल्कुल रौनक आ जाएगी। उसके अलावा जो धब्बे आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, जो एक्ने के निशान आते हैं, ये सब साफ हो जाएंगे। अच्छा। और सिर्फ एक ही चीज बनेगी, और जितना स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये पिगमेंटेशन हो रही है, एक्ने के निशान है या मायूसी है, वो सब निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें जो है रौनक कैसे आएगी, मतलब कि कितने रुपए में आएगी? मैं चीजें बता दूं तो फिर आपको कीमत का फौरन अंदाजा हो जाएगा। इसमें दूध घर में मौजूद होता है, लाजमी होता है। आपने तकरीबन 1/4 कप दूध लिया है। अच्छा, ये दूध कौन सा वाला होना चाहिए? जो भी घर में, मतलब कि उबला हुआ, कच्चा दूध, डब्बे का दूध, घर में जो भी दूध आ रहा है, चाहे गाय का आ रहा है, भैंस का आ रहा है, डब्बे का आ रहा है, जो भी आ रहा है वो ले सकते हैं। कच्चा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वरना पका हुआ है। अच्छा, दूध लेना कितना चाहिए? 1/4 कप। 1/4 कप हो गया। अच्छा, उसमें जो है हम डालेंगे लाल मसूर की दाल। हर जगह मौजूद होती है, हर घर में लाल है ना, घर में है ना मसूर की दाल। बस इसका एक छोटा चमचा, इतना सा चम्मच, बस ये आपने इसमें डाल दिया। ओके। अच्छा, खरबूजा सब खा रहे होते हैं, खरबूजे के बीज फेंक देते हैं, ये जमा कर ले।
ये आपके पास आराम से जमा हो जाएंगे। और अगर खरबूजे के बीज नहीं है कि भाई जमा नहीं किए, कौन सा पड़ोस में भी कुछ लोग जमा करके रखते हैं, उनसे मांग लें, किसी तो मांग लें। और उसमें अगर खरीदते भी तो 4 से 5 रुपए के अच्छे खासे आ जाते हैं। अच्छा। नहीं तो खरबूजे का छिलका डाल दें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हल्दी हर घर में मौजूद होती है। हल्दी पिसी हुई होती है, ये वाली कम होती है। मतलब साबुत रखिए, लेकिन पिसी हुई कोई मसला नहीं है। उसमें आपने 1/4 चमचा जो है हल्दी का डाल दिया। ठीक है, मतलब कि अगर जो पिसी हुई तो आप टेबल स्पून का 1/4 चम्मच डाल देंगे। अच्छा, ये तमाम चीजें आपने 1/4 कप दूध के अंदर, आधा कप दूध के अंदर, और इसको भिगोना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, 3 से 4 घंटे भिगोना जरूरी है। उसके बाद आप इसको जग में डालेंगे, ब्लेंडर तो होगा घर में, और इसको पीस लेंगे। ये बड़ा अच्छा सा आपका लेप तैयार, मास्क तैयार हो जाएगा। 4 चीजें डाली है। मासूमा, देखती हूँ तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है यार। मुझे जरा माइक लाके दो, आज मैं मासूमा से गाना सुनने वाली हूँ। कहाँ है माइक? जरा भाग के लाके दे दो कोई यहाँ। हाँ मासूमा, देखो मेरे माइक में बोल के बताओ क्या क्या डाली है। अच्छा बताओ। मसूर की दाल, मसूर की दाल हो गई, खरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज हो गए, और हल्दी। हल्दी, और वो जो दूध है वो। हाँ, 4 चीजें सही है ना? बिल्कुल 4 सही है। अच्छा, ये जो बनेगा, जितना हम बना रहे हैं, हाँ। ये तकरीबन 10 दिन के लिए बन जाएगा। 10 दिन के लिए? 10 दिन के लिए। और इसे फ्रिज में रखना होगा? इसको फ्रिज में रखना है। और जो ये तमाम चीजें आपने बनाई हैं, दूध और ये हल्दी, दाल और खरबूजे के बीज, इनकी कुल जो कॉस्ट आएगी, अगर आप खरीद के भी लाते हैं तो 10 रुपए आएगी। 10 रुपए आएगी। 10 रुपए आएगी। अच्छा, और ये फ्रिज में रखें, और लगाना कब है, कितनी देर तक लगा के रखना है, कैसे मुंह धोना है, ये सब? हाँ बिल्कुल, इसको मैं पीस लूँ। अच्छा, इसको पीस कर ये कैसे होने वाला है ये भी हम देखेंगे। इसका पेस्ट बनेगा, क्या बनेगा? लगाना है, हल्का सा मसाज करना है। दिन भर टाइम नहीं होता है, रात को लगा के मसाज करके छोड़ दें, सुबह उठ के वॉश कर लें। 10 दिन के लिए आप बना रहे हैं इसको, जो बन रहा है 10 दिन का बनेगा, लेकिन 4 से 5 दिन में ये तमाम निशानात शादी से पहले ठीक हो जाएंगे। ओह, ठीक है। है। शादी से पहले क्या निशानात है? शादी के बाद हुए? कैसे हुए बहन? क्या तुम्हारी मियाँ ने तुम्हें बहुत गम दिए? क्या हुआ, कैसे हुए? हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों में लग जाते तो अपनी केयर नहीं कर पाते। यही ना, लाल किसी ने मारा तुम्हें, इसलिए तो नहीं लगा ना तुम्हें? मुझे बताओ, मैं सारे भाई को बुला लूंगी फटाफट। नहीं, किसी ने। हाँ, ठीक है। और वो 26 रुपए में नहीं आएंगे, फ्री में आएंगे वहाँ। नाराज हो जाएंगे जी। अच्छा, तो ये दूध, मसूर की दाल, हल्दी, और चौथी क्या चीज़ थी, भूल गई, खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज, ये चारों को पीस कर पतला पतला बना के इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह हो जाएगी। अच्छा, जितना भीगा हुआ होगा उतना अच्छा इसका मसाज कितनी देर तक करेंगे? इसको लगा के 5 से 7 मिनट मसाज करना है। इनसे खुद कराएं? चलो बैठ जाओ। खुद कराते हैं? चलो, अपने हाथ दिखाओ, साफ है ना? हाँ चलो, पैसे रख दो, ये 26 रुपए काम आएंगे। इसमें सब कुछ कर लोगे। अच्छा, थोड़ा सा लो। हाँ, अपने हाथ मैं चाह रही हूँ आप जितने भी एक्सपर्ट चीजें बताएं ना, वो खुद हाथों से लगाएं, ताकि आप लोग खुद घर में कर सकें। अब इसको इससे लगाओ, हल्का हल्का, जैसे क्रीम लगा, लोशन लगा, ऐसे ही यूं करके। हाँ, अच्छा, ज्यादा पीस लेंगे तो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, और ज्यादा हमने भिगोया थोड़ी देर के लिए था। अगर इसको 3 से 4 घंटे भिगोते हैं तो बड़े आराम से, यानी कि आप कह रही हैं दूध में सब चीजें भिगो के रख दें? बिल्कुल। उसके बाद वो जब सब नरम हो जाएंगे, अच्छी तरह से पीस लें। रात भर भीगा है, दूसरे दिन सुबह पीस लिया है, और उसको बना के आपने रख लिया। इसको लगाना है, मसाज करना है हल्का हल्का सा, और सुबह वॉश करना है। ड्राइनेस भी नहीं आएगी, जिससे रफनेस गर्दन पे भी करना, हाँ भूलना नहीं, और हाथों पे भी करना, पूरी गर्दन या लाइंस वगैरह सब। और ले लो, और मसाज जरा अच्छी तरह करना ना, जैसे ये वाली करते हैं, ये ऐसे, और ये वाली देखो, सारी मसाजेस जो है ना वो अपवर्ड मूवमेंट्स में होती है इस तरह। ये यहाँ पे लगा। हाँ, ये फेशियल कराते हैं ना, कभी जिंदगी में कराया होगा तो आंख बंद करके ना रिकॉर्ड कर लिया करो अपने दिमाग में, फिर काम आता है घर में। ये ऐसे, हाँ ये बिल्कुल। अब माथे के भी ना ये राउंड करोगी ना तो बड़ा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगी। ये रोज करें रात को? ये रोज रात रिजल्ट कितने दिनों बाद आना शुरू? मैंने कहा कि इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में स्किन साफ हो जाएगी। स्किन साफ, बिल्कुल क्लियर। ठीक, ये जो धब्बे निशान है, पिगमेंटेशन है, सब साफ हो जाएगा। और रंग अगर किसी का काला हो रहा है, सांवला हो रहा है, वो भी साफ हो जाता है। ठीक है। और बच्चियों को भी कर सकते हैं, छोटी बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, और फिर होता है ना ऐसी कोई चीज नहीं है जो शादी में जाना है, बिल्कुल होने वाली है, तो वो आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। ये रौनक चेहरे पे आती है, एक तो खुशखबरी सुनकर, और दूसरा अपना ख्याल रखे, और अच्छे फ्रूट्स और अच्छी खुराक लेके। ठीक है ना? अब खुराक की बात आई तो वो भूख एकदम लगने लगी, और मुझे शेफ फरजाना की याद सताने लगी। चल सहेली, आओ चलते हैं शेफ फरजाना के पास, आ जाओ, ताकि हम जरा खाने वाने वाली चीज़ें भी देखें ना, कि वो खाने वाने वाली चीज़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से हमारा पेट भी भर सकता है, दिल भी खुश हो सकता है,
और लोग जो हमारे घर में आए हैं मेहमान वो भी खुश हो जाएं, उनको पता भी ना चले कि 26 रुपए की कहानी है जो उनके लिए दावत में पकाई है। जी, अब देवर की शादी है इनके, तो ज़ाहिर है मेहमान भी घर में आएंगे और खाना भी खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि घर से बना के ले आए। कौन ऐसे मेहमान होते हैं? तो हम आपको यहाँ जो हम खड़े हुए हैं, निदा जो खड़ी हुई, आप लोगों के मसले का हल करने के लिए खड़े हुए हैं। और आपको जो दावत शादी हो रही है उसमें हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो ग्रेवी वाले आइटम्स होंगे और आपकी पूरी फैमिली खा सकती है आराम से। और ऐसा भी नहीं लगा कि सालन में आया है पानी डाल के। हाँ, ऐसी चीज़ें भी नहीं होंगी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ कटलेट्स बना रही हूँ जो मटर और आलू के कटलेट्स हैं। अच्छा, मैंने आलू लिए थे 2 अदद बॉयल किए हुए, उनको मैश कर लिया था। और मटर लिए थे आधा कप के करीब, उबले हुए थे वो भी। उनको भी मैंने ये मैश कर लिया पड़े होंगे 2 आलू कितने के 5-6 रुपए के हैं। और उसके बाद मटर आपने ले लिए आधा कप मटर। अगर आपने 1 पाव मटर लिए तो उसमें आधा कप निकल आते हैं आराम से। अच्छा, मतलब 26 रुपए से कम कह रहे हैं ऑडियंस, कह रहे हैं 5-6 रुपए में आ जाए। हाँ, 26 रुपए। मटर कितने के आएंगे? मटर इतने से मटर 10 रुपए में 10-12 रुपए ऐसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। आलू और मटर 26 रुपए से भी कम के आपकी कटलेट्स बनेंगे। और अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो 26 रुपए में आप थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसी में तो अब जैसे नाश्ते पे आए चाय के साथ हम कटलेट्स रख दें। उसके साथ आप पराठा घर में बना लें। इस तरह आप कर सकती हैं। तो ये हो गया कटलेट्स के लिए। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे। मटर हमने लिए, आलू उबाल लिए, मटर को भी उबाल लिया और उसके बाद मैश करके हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। हल्दी इसमें जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि आलू के कटलेट्स तो बनते रहते हैं, लेकिन मटर के मैंने पहली दफा सुना है कि आलू और मटर। हाँ, और घर में भी जैसे दावत भी नहीं है आपके, तो जो बच्चे मटर नहीं खाते आप उनको इस तरह बना के दे सकते हैं। दे दें, हाँ। पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, होता है ना बच्चे आप अगर घर में नहीं है ना, वैसे आखिरी कम रह गए हैं महीने के, तो आप कटलेट्स बना के रोटी के साथ दे सकते हैं, केचप दे दें, चटनी के साथ। अच्छा, ये हरी मिर्चें और हरे धनिए का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालूंगी। आपने सबसे पहले नमक डाला, फिर लाल मिर्च डाली, फिर लाल मिर्च नहीं डाली, नमक डाला है, गरम मसाला है पिसा हुआ, हल्दी है और ये हरी मिर्चें हरे धनिए का पेस्ट है, ये इसमें गया है। ये 1 टेबलस्पून के करीब आप डाल दें, या जितना स्पाइसी खाना है आपको। ठीक है। और ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा चावल का आटा हम यूज करेंगे बाइंड करने के लिए। और चावल का आटा भी कोई महंगा नहीं है, आप 5 रुपए का भी ले लें, 6 रुपए का, 10 रुपए का, वो आराम से मिल जाता है। ठीक है, क्वांटिटी में। वैसे हमारा बजट 26 रुपए तो है ही ना। हाँ, ठीक, आराम से आ जाएगा। कितने बन जाएंगे इसमें? इसमें तकरीबन आपके 6 बन जाएंगे, 6 से 7 आराम से बन जाएंगे। और फिर आलू हैवी भी होता है तो उससे पेट भी भर जाता है। हाँ, अक्सर जो होता है नहीं, और जब आप पराठे के साथ होती है ना, जब आप पराठे के साथ देंगे तो पेट तो वैसे ही भर जाएगा ना। एग्जैक्टली। ठीक है, इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसके जो छोटे छोटे कटलेट्स बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे। डन है बस। अच्छा, ये बताएं कि कितने छोटे साइज के कटलेट्स बने? अगर शाम को मेहमान आ रहे चाय पर, तो कटलेट्स कितने होने चाहिए? देखें, अगर शाम के लिए आप बना रही है ना, तो आपका ये साइज कटलेट्स का होना चाहिए, क्योंकि चाय के साथ इतना साइज सही रहता है। छोटा साइज। अगर पराठे के साथ बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसका साइज बढ़ा लें, आप और थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको इस तरह करके और आप फ्लैट कर लें। ठीक है। पैटी टाइप बना लें इसका, इस तरह पैटी। ठीक है। ये, और अगर आपके घर में ब्रेड बची हुई है तो आप सैंडविच भी इसका बना के दे सकती हैं। चटनी लगा लिया, केचप घर में होता है, केचप लगा लिए, कटलेट्स आपने बीच में रख के दे दिए, तो वेरिएशंस आप खुद कर सकती हैं, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, ये खाने की चीज़ भी आपको बता दी। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर काशिफ की तरफ और देखते हैं कि वो क्या ICW ABC क्या सिखा रहे हैं। आप सही टाइम पर आ रहे हैं, 26 रुपए इन्होंने नाश्ता किया होगा, तो उसी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले मैं इनको देख के एज अ डॉक्टर इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि इनके अंदर प्रॉब्ली अनीमिया है। आपके अंदर अनीमिया है, अनीमिया होता है खून की कमी, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। आईज के नीचे देखिए, इनका देखिए ज्यादा रेडनेस नहीं है, ठीक है ना। तो शादी के बाद कौन खून चूसता है, बताएं आप, बताएं डॉक्टर काशिफ, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हस्बैंड और बच्चे। हस्बैंड के भी दिल के हाल पूछ ले, उसके हाल भी क्या क्या होता है बेचारे के साथ, वो तो रो भी नहीं सकता।
ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो ये कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एज अ डॉक्टर कि आपको 2 विटामिन स्टार्ट करें जो बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है, और आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर मैंने वही न्यू मॉर्निंग बनाया हुआ है। अच्छा, विटामिन कौन से वाले? जी, विटामिन वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनर्जी बूस्टर है क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे कम लग रही है, आपके स्किन भी ग्लो करेगी, हेयर भी लंबे होंगे और आपके नेल्स भी अच्छे होंगे। इसका मतलब है चेहरे की शादाबी रहेगी, घने बाल रहेंगे और खूबसूरत नाखून होंगे। ये टैबलेट फॉलिक एसिड आती है। हाँ, फॉलिक एसिड तो 20 रुपए की होती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत सस्ती होती है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर काशिफ से सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या मशवरे दे रहे हैं कि ये सब चीजें लगाने के बाद ये खाना क्या है। इन्होंने 20 रुपए की फॉलिक एसिड की गोलियां अभी इन्होंने बताई हैं। उसके बाद जब ब्रेक के बाद आते हैं तो सुनते हैं इनसे कि और क्या क्या हम इनको फराहम कर सकते हैं इनकी चेहरे पर रौनक लाने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 26 तारीख को 26 रुपए को लेकर हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं जिनसे आपको फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर काशिफ के पास हम खड़े थे, जाने से पहले इन्होंने कहा अगर इनके चेहरे पे रौनक चाहिए तो क्रीमें वगैरह के अलावा कुछ खाना पड़ेगा, और वो है 20 रुपए की फॉलिक एसिड की गोलियां जो कि शीशी में आती, छोटी छोटी व्हाइट गोलियां। ये देखिए बहुत आसान नुस्खा है और इसमें आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है इसमें। अगर लेडीज प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं, बच्चों को फीड करिए, वो भी खा सकती हैं। बिल्कुल सेफ है ये, और मेल्स भी खा सकते हैं। तो रौनक कैसे आती है? रौनक ऐसे आती है कि आयरन जो होता है ना, फॉलिक एसिड में आयरन होता है, उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अच्छा, आपके बाल अच्छे होते हैं। जी, खून बढ़ता है, खून बेहतर होता है, तो आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन पे रौनक आती है, आपकी डार्क सर्कल्स मुझे दिख रहे हैं, फेस पे थोड़ा सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी आप अभी करते हैं आपका, ठीक है ना। नेल्स भी आपके टूट रहे होते हैं, तो आपको मैं सब बता रहा हूँ, इसका एनर्जी बूस्टर है, आपका स्किन ग्लो करेगा, बाल लंबे करेगा, नेल्स आपके स्ट्रॉन्ग करेगा। फॉलिक एसिड एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात खाने के बाद, और एक ईव प्रो इवनिंग प्रिमरोज आ रही है जो सुबह नाश्ते के बाद इसके साथ आप ले लिया कीजिए। इवनिंग प्रिमरोज मर्द भी खा सकते हैं, औरतें भी खा सकते हैं। वो कितने की मिलेगी? वो बहुत सस्ती आती है, 10 रुपए के अंदर वो भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा। पूरा आपका हफ्ता चल जाएगा इसके अंदर। तो 26 रुपए में आपका पूरा हफ्ता इंशाल्लाह चल जाएगा। लेकिन कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप ये स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन इसको खाली पेट नहीं खाना है, उससे एसिडिटी हो सकती है। खाली पेट नहीं खाएगा और इसमें नाश्ता खूब अच्छा किया करें, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, सिर्फ 26 रुपए में एक मैं ऐसा ट्रीटमेंट बताना चाह रहा हूँ जिससे आपकी डबल चिन भी गायब हो जाएगी इंशाल्लाह, और एंटी एजिंग भी होगा। जोर से बोलिए। जी हाँ, सच, बिल्कुल सच है ये, सच है ये। डबल चिन पे जी, डबल चिन पे जो शोर हुआ है ऑडियंस में, क्या जरा फोकस कीजिएगा कि आज डबल चिन वाली ज्यादा आई हुई है क्या? सब चीखिए, सच सच। एक दफा दोबारा एक्शन रिप्ले। आज के प्रोग्राम में डबल चिन भी खत्म हो जाएगी। सच, बिल्कुल सच। और सच से ही देख लीजिए, सीन से है संदल का पाउडर, सैंडलवुड जी, जो कि ये रहा, ठीक है। इसका बिल्कुल एक चुटकी जो घरों में अवेलेबल होता है, और 6 से चने का पाउडर जो कि बेसिन फॉर्म में होता है। कितनी आसान चीज है जी। तो आपने ये एक चुटकी ली, ठीक है, और ये इसका आपने 1 चम्मच लिया, ठीक है। इसको पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अच्छा, आपने चुटकी ली है सिर्फ? जी, इसमें चुटकी, बिल्कुल वो पोर्स को मिनिमाइज करेगा, पोर्स को रिड्यूस करेगा, आपकी जो रिंकलिंग है उसको भी कम करेगा, और डबल चिन को भी गायब करेगा, ठीक है। इसको देखिए पेस्ट कितना अच्छा बन गया है इनका, ठीक है ना। अब ये आप लगा सकते हैं, पकौड़े ना बना लीजिएगा इसके। और ये आप लगा, ये दोनों चीजें घर पे अवेलेबल है, बहुत ईजी है ये। चने की दाल का आटा, जी, चने की जो कि बेसन है, ठीक है, और आपका सैंडलवुड पाउडर बिल्कुल 1 चुटकी। सच बन गया, और सच में आपकी स्किन अच्छी भी हो जाएगी, आपकी डबल चिन भी गायब हो जाएगी, और एंटी एजिंग भी होगा। ये आप लगा सकते हैं, मैं इन पे लगा के दिखा दूं, ठीक है। इस पे आप लगा सकते हैं डायरेक्टली इसको अपनी डबल चिन के ऊपर, क्योंकि स्टार्ट हो रही होती है। डबल चिन स्टार्ट होने से पहले इसको गायब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लगाइए, इसको खूब अच्छी तरह से ऊपर की तरफ, जैसे आपने बिल्कुल बताया था सही। अच्छा, इसके क्रॉस फीट पे, आईज के पास जो ये जगह होती है, यहाँ पे सबसे पहले एजिंग होती है। वो बनते हैं ना कव्वे के जी, क्रॉस फीट, बिल्कुल आप सही कह रही है ये। और आईज के नीचे, क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स भी हैं, ठीक है ना, तो ये इनको
ऑफ कोर्स विटामिन जो मैंने कही है, फॉलिक एसिड सुबह और शाम खाएंगी ये, और साथ साथ इवनिंग प्रिमरोज है वो भी लगाइएगा। आज ऐसे कोई रिएक्शन इंशाल्लाह नहीं आएगा इनको, क्योंकि दोनों चीजें आपके घर के अंदर ही होती हैं और आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ये मिल जाएगी। इसके अंदर आप सबसे बड़ी बात ये आपकी डबल चिन गायब हो रही है। अच्छा, ये रोज लगा सकते हैं? आप रोज लगाइए इसको कम से कम आधा घंटा। अच्छा, ये फ्रेश बनाएं या ये फ्रेश बनाइए उसी वक्त? जी, फ्रेश बनाइए उसी वक्त हस्बे जरूरत, और उसको लगा के फिर लगाने का सही टाइम क्या है? सही टाइम है दोपहर का टाइम अच्छा होता है। दोपहर का टाइम अच्छा है, जब आपने काम करके दोपहर के खाने के बाद जो आप रिलैक्स करती हैं वो आप लगा के आधे घंटे बैठ जाइए, ठीक है ना। उसमें आप कोई टीवी देख रही हैं या कोई आप अपना कोई और काम करिए तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। चलो जी, अगले डॉक्टर के पास मासूमा। चलो भाई, आज मेरे पास बहुत वैरायटी है माशाल्लाह, एक्सपर्ट्स की अलग अलग चीजें हमें अलग अलग तरीके से बताने सुनने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर हुमा नाज के पास मासूमा को फोकस किया है, लेकिन हम यहाँ कुछ ऑयल भी बता रहे हैं जो बालों के लिए हैं, लेकिन खास तौर पे जो मासूमा की कंडीशन है, इस वक्त मैं इनको एक डिटॉक्स वाटर बता रही हूँ जिसमें इनकी जो है ब्लड भी बनेगा और बॉडी भी डिटॉक्स करेगी, क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं वो हमें डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। और आजकल खुराक हमारी बड़ी खराब होगी, जिसकी वजह से स्किन खराब, बाल खराब, बॉडी डैमेज। तो ये डिटॉक्स वाटर आपका वजन भी घटाएगा, स्किन भी अच्छी करेगा, बाल भी अच्छी करेगा। वजन घटाए नहीं घटाए, लेकिन आप स्टेबल हो जाएंगे, खड़े होने के काबिल, कहते हैं ना ताकत आ जाती है, वो वाली से हिसाब होगा। ठीक है। और इसमें 26 रुपए के अंदर अंदर हो जाएगा ना? ये तो बड़ा सस्ता मेरे ख्याल से है। इसके अंदर हम चंद पत्ते पालक के लेंगे, अच्छा, खीरा लेंगे, एक चुकंदर, एक सेब। अच्छा, ये आपने अगर खा लिया तो आपको लगाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन अच्छी करेंगे कैसे? पानी में मैं बताती हूँ। एक गिलास पानी लेना है आपने। एक गिलास पानी के बाद हम इसके अंदर खीरा एक लेंगे, एक खीरा ना? बिल्कुल पूरा, और छिलकों के साथ। इसके छिलके आपने नहीं जाया करने हैं। अच्छा, ठीक है। आपने छिलकों के साथ खीरा ले लिया, आपने इसको ब्लेंड करना होगा। मैं साथ साथ आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। सेब का भी छिलका आपने नहीं उतारना है। अच्छा, सेब भी आपने बीज वगैरह टाइप चीज निकाल बिल्कुल वो निकाल दीजिए। बाकी आपने ये एक सेब ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम जो हमने चुकंदर यहाँ छिलका उतार, चुकंदर का सिर्फ छिलका इसलिए उतारा है कि वो कड़वा हो जाता है। अच्छा, वो हम उतार देंगे। ये रहा चुकंदर, ठीक है। छिलका उतार के चुकंदर का हमने पूरा एक चुकंदर डाल दिया। जो ब्लड बनेगा वो एप्पल में भी आयरन है, चुकंदर में भी आयरन है, और खीरा जो है वो आपको बूस्ट करेगा। चंद पत्ते आपने पालक के लेने हैं, अच्छी तरह धो के पालक के पत्ते बिल्कुल अच्छी तरह धुलना है। ये कि हर चीज की क्वांटिटी आप देख लें। मैंने चंद पत्ते पालक के लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कड़वा हो जाएगा आपका। ठीक है। हम इसको इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है मुझे कि कितना गाढ़ा होना चाहिए, और क्योंकि सारा पीना है। बिल्कुल सारा, जरूरी नहीं कि आप एक टाइम पिए। आपने ये बना लिया, आप थोड़ा थोड़ा सारा दिन आपको इसको पी सकते हैं। अभी ग्लास तो मेरे पास नहीं है, ये देखें। मैं एक मिनट ग्लास आपके लिए मंगवा देती हूँ। ग्लास जरा ला के दो जल्दी से कोई। मैं ग्लास में निकलवा के दिखाऊंगी। ये ग्लास में निकलवाते हैं। दूसरा मैं इनको ये बता रही थी, स्किन जो इनकी, आपने कहा कि ये जो निकाला ये सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पी, थोड़ा थोड़ा करके। ये फ्रिज में रख दें, एक दफा पिया तो फिर फ्रिज में रख दें। ये फ्रिज में रख सकते हैं आप, ताकि ये काला ना हो जाए, क्योंकि आयरन जो है वो जल्दी काला होता है। कोशिश करें इसे जल्दी आप पी लें, आप ज्यादा ना रखें, क्योंकि आयरन वाली चीज ज्यादा देर ये रेड से ब्लैक ना हो, ये ब्लैक ना हो जाए। ये इन्होंने पीना है, और साथ में पानी का इस्तेमाल, जो इनकी स्किन डैमेज हो रही है, डेली इन्होंने 8 से 10 गिलास पानी पीना है। ये इनको ये याद रहे कि पानी पिएंगी तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पानी पी के डिटॉक्स कर सकती हैं। ये पिए, आपकी स्किन सही होगी, आपके बाल सही होंगे। और स्किन पे जब भी आप कभी बाहर निकलें, तो मैंने हमेशा कहा है अभी आने वाला सीजन हमारा बड़ा खराब होगा, ग्रीन टी का स्प्रे बना लें, वो आप स्प्रे करें फेस पे, आपका सन ब्लॉक रेडी है। आप घर जाके आराम से वापस जाके फेस वॉश कीजिए, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे जितना आप बाहर स्टे कर रही हैं, वापस आके आप वॉश कर लीजिए। ये आपने पीना, आप पी के देखिएगा इंशाल्लाह। आप अगर किसी को ब्लड की डेफिशिएंसी है, किसी को 7 या 8 पे आपकी डेफिशिएंसी होमोग्लोबिन आया हुआ है, आप ये पिए 15 दिन, आपकी डेफिशिएंसी सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, आप इसको छान के भी पी सकते हैं। ये एक ग्लास आपका डेली अगर पी लिया, 15 दिन में आप अपनी स्किन की कंडीशन देख लीजिए, ये सारे धब्बे शब्बे ये सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि ये जो धब्बे आते हैं, पहली बात तो इनकी स्किन सेंसिटिव है, जिसकी वजह से इनको सख्त एलर्जी हुई है। इनके पोर्स ओपन हुए हुए हैं। किसी भी किस्म की ग्रैन्यूल वाली चीज आप रब नहीं करेंगे, मतलब कि जो स्क्रब टाइप चीजें होती हैं वो नहीं आ, दानेदार चीज को स्क्रब नहीं करना, ताकि पोर्स जो है वो और मैक्सिमाइज ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। पानी आपने
चिल्ड पानी जितना आप इस सीजन में ठंडे पानी से वॉश करें, आपकी स्किन खुद ब खुद सही हो जाएगी। जो उमेराहिल ने बताया है वो लगा के आप वॉश करें, वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर काशिफ एक्सपर्ट हैं। तो जो चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं ये इस आप ही लोगों के, क्योंकि मैं इसलिए डिफाइन कर रही हूँ इस तरह की स्किन पे कि आप रब करेंगे तो आपके पोर्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे और बुरी हो जाएगी। हाँ, बस लगा के आप वॉश कर लो। आइए जी, फिर दोबारा खाने की तरफ चलते हैं या नहीं? हाँ नहीं, अभी इनको अच्छा तरह आप इसके आप किसी बाल वाले को भी लेकर आइए। बाल वाले को भी लेकर आए, बाल वाले जिनके बालों की प्रॉब्लम है। हाँ, अभी मैं लेकर आती हूँ। पहले हम जरा खाने की चीज़ देख लें कि अब अगली क्या बना रही हैं शेफ फरजाना, फिर मैं डॉक्टर उमेराहिल की तरफ जाने वाली हूँ। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। सिर्फ 26 रुपए में 26 तारीख को 26 रुपए अगर जेब में रह गए हैं तो उनको संभाल के रखिए, क्योंकि उस 26 रुपए से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। और आज 26 रुपए के अंदर ही उससे भी कम में मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जो मेरे ही घर की है। अच्छा, इसको उल्टे पुल्टे कहते हैं। उल्टे पुल्टे कैसे कहते हैं? उल्टे पुल्टे ये चलिए जी। तो मेरे घर में भी अक्सर ऐसा होता था कि कभी गोश्त नहीं है या दिल नहीं चाह रहा तो अम्मी ये बना लिया करती थी ना। तो ये कैसे अजीब लगता है, अम्मी जरा उल्टे पुल्टे बना दे। नहीं, वो खुद कहती नहीं उल्टे पुल्टे बना लूं। हाँ। बना ले। ये उल्टे पुल्टे होता क्या है? तो ये असल में ये बनते हैं बेसन के जैसे खंडवियां टाइप होती हैं। उनको तो हम जमाते हैं फिर कट करते हैं, लेकिन ये उससे भी आसान है। आपने बेसन लिया, 1 कप बेसन लिया, उसमें मैंने नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और इसके अलावा मैंने इसमें जीरा डाला है। बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालना है आपको। डाल के बस इतनी कंसिस्टेंसी में मैंने ये बना लिया। गाढ़ा गाढ़ा इतना हो गया, गाढ़ा गाढ़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था दिखाने के लिए। आपको इस तरह पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद आप इस तरह इसको फैला लेंगे ऐसे, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि बहुत गोल हो कुछ हो, क्योंकि हमें ऐसे पलटना है। वैसे भी हमें उल्टी पुल्टी उलटना है तो कुछ भी बन जाए, पाकिस्तान का नक्शा बन जाए, चीन का नक्शा बन जाए। इस तरह करके दोनों तरफ से आपको फोल्ड करना है, और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर आप इसको पलट देंगे ऐसे। ठीक है। इसमें आपने मिलाया बेसन है, जीरा है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक। ठीक है, बस ये 3 चीजें हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हम ऑयल में मेथी दाना डालेंगे जब वो कड़कड़ाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, पिसी हुई लाल मिर्चें होंगी, पिसा हुआ धनिया, हल्दी जो हम नॉर्मल सालन में डालते हैं, और थोड़ा सा ये मेरे पास दही है, 1/2 कप से भी कम दही है, ये इसमें जाएगा। मसाला भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना आपको ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना। उसके बाद हम ये जो उल्टे पुल्टे हमने फ्राई किए हम उसमें डालेंगे। सिर्फ मुझे टेस्ट आ रहा है, मजे का होता है। और आखिर में टेस्ट आ रहा है। और आखिर में आप इसको हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के गार्निश करें ऊपर से। थोड़ा सा प्याज वगैरह नहीं होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते नहीं, बहुत सादी रेसिपी है और क्वांटिटी में भी ज्यादा बन जाती है, और जल्दी भी बन जाएगी। अम्मियों की जान छूटेगी उल्टा पुल्टा खिला के बच्चों को। पूरी फैमिली आपकी खा सकती है आराम से। भाई आज ही उल्टे पुल्टे बनाना घर जाके, मुझे बताना कैसे बने, ठीक है ना? हाँ जी, उल्टे पुल्टे भी हैं। अरे उल्टे पुल्टे बना लो। अच्छा, ये कटलेट्स भी हमारे रेडी हो गए। कटलेट्स भी रेडी हो गए। उसकी शक्ल भी दिखा दे। मैं जल्दी से भाग के जा रही हूँ डॉक्टर उमेराहिल के पास, और देखते हैं कि वो आप क्या बताने वाली हैं हमें। आ जाओ। बहुत जालिम चीजें बना रही हैं आप। सबकी डाइटिंग जो है ना वो बाट लगवाएंगी आप, हैं? अच्छा, अभी जो है जिससे भी हुमैरा भी कह रही थी और काशिफ भी कह रहे थे कि डार्क सर्कल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक आदमी कितनी चीज़ें लगाएगा। और आंखों के साथ मसला होता है कि आईसाइट वीक हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, पफीनेस हो रही है, रिंकल्स आ रही हैं, आंखों के जितने भी मसाइल हैं, आपने उसके लिए करना क्या है, पानी लेना 1 कप। इसमें आपने 5 किशमिश लेनी है, हरी वाली, ये पीली वाली, ठीक है? ये 5 किशमिश डाली। और देसी गुलाब लेना है, इसकी तकरीबन 5 से 10 पत्तियां डाल दी। अच्छा। और ये गुल मुंडी है, ये बहुत आराम। गुल मुंडी? हाँ, ये तो दिखाएं जरा गुल मुंडी। और ये बहुत सारी मुंडियां देखी, गुल और मुंडी ये मुंडी कहलाती है, गुल मुंडी। अच्छा, ये बढ़िया रही, जितनी भी रखी है, ये किसी दरख्त पे देखी है लगी। हाँ, ये आराम से मिल जाती है, लगी भी बहुत होती है। और इसके बड़े फायदे हैं। इसके तकरीबन 3 से 4 दाने डालने हैं, जितनी भी आपके हाथ में है। ये 10 रुपए की आती है। अच्छा, सस्ती है, मतलब इतनी जो है आपके पूरे महीने भर चल जाएगी। 4 दाने आपने इसमें डाल दिए। ये किस किस चीज के लिए है? आंखों के तमाम मसाइल के लिए। आंखों के तमाम डार्क सर्कल्स है, आपकी रिंकल्स हैं, आपकी ब्लैक हो रही हैं, आपकी जो है ना पफीनेस आ रही है, या आंखें बहुत थकी हुई, इसमें चमक नहीं होती है, बेजान बेरौनक आंखें होती हैं, उनके लिए आपने ये भिगो दिया। आपने मिलाया गुलाब के अर्क में मिलाया? नहीं, सादा पानी लिया है। 1 कप पानी लिया, उसमें 5 किशमिश, ठीक है, देसी गुलाब की पत्तियां 5 से 6 डाल लें। और गुलमुंडी जो है ये 4 दाने, ठीक है। अच्छा, ये रात भर भीगा रहेगा। देसी गुलाब के फूल वालों के पास ही मिल जाएगा? आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से।
ठीक है। और इसको जो है ना रात भर भिगो के रखना, सुबह इसका पानी छान के पीना है। अच्छा अच्छा। ये आपने रेगुलर करना है। वो तमाम बच्चियां, खवातीन भी जो बहुत कमज़ोर रहती हैं, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने में बू बहुत होती है, और अगर इसको रेगुलर पीती है 1 महीना तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। ओके। और इसको पीते रहने से आंखों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा जो ब्राउन स्पॉट्स तिल हो जाते हैं चेहरे पे, वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, अक्सर लोगों के तिल हो जाते हैं। भूरे भूरे तिल होते क्यों है? किस चीज़ की कमी की वजह से? विटामिन ई की, लिवर का भी इशू हो सकता है। जिगर, लिवर, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो है तिल हो जाते हैं, ब्लड प्योरीफाई नहीं होता, तो ये गुलमुंडी जो है ब्लड प्योरीफाई करती है। ठीक है। उसकी वजह से जो तिल है वो खत्म हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं है। यानी कि देखिए, आज हम आपको सिर्फ वो चीजें नहीं बता रहे जो आपने स्किन पे लगाए, हम वो चीजें बता रहे जो अंदर से आपको ठीक ठाक करके आपके चेहरे पर रौनक लाएंगे। होता है ना, अक्सर मैंने औरतें देखी हैं जो बच्चों की अम्माएं होती हैं, उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती है, दुख और महंगाई और दूसरी टेंशन से उनको आ घेरा होता है, और तभी फिर वो कहते हैं ना, शादी से पहले की शक्ल लड़की की और होती है और जो औरत शादी के बाद होती है उसकी शक्ल और हो जाती है। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये चीजें आप पीती रहें, करती रहें। और ये बच्चों को भी पिलाया जा सकता है। हाँ। उनकी आईसाइट के लिए, ठीक है, उनकी चमक जैसे होती है, बच्चियां पढ़ रही होती हैं कॉलेज वगैरह में, तो चेहरा उनका मुरझा जाता है, आंखें बड़ी बेरौनक सी हो जाती है, डल हो जाती है, धूप में फिर बुझी बुझी आंखें होती हैं, तो उसके लिए बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, तो सिर्फ आपने पीना, उससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें आपने डाला देसी गुलाब, हाँ तुम बताओ ना, हाँ, और किशमिश, हाँ, देसी गुलाब, ठीक है, और पानी। डन हो गया जी। आइए जी, दोबारा चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, देखें कि अब वो हमें क्या बताने वाले हैं। इनके बालों का हाल भी जरा देख लें। बिल्कुल, मैं इनका देख रहा था ओवरऑल कि इनका काफी चीजें, और अक्सर मैं इनके देख रहा था हाथ और गर्दन में टैनिंग भी हुई है। तो काली निशानी पड़े में, तो उससे भी थोड़ा सा थका हुआ लुक आता है। टैनिंग आपकी सही हो जाएगी। तो आज चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है 26 पर है, 26, तो 26 से ही मैंने आपके लिए आसानी से बना लिया है कि आप 2 स्टेप्स हैं। 2 टीस्पून आप लेंगे लेमन जूस और 6 टेबल टीस्पून आप लेंगे एलोवेरा जेल। बहुत इजी है, 26 याद रहेगा सबको। तो हम लोग कितने लेमन जूस लेंगे? 2। तो कितने में ले रहा हूं? 1 और फिर 2, ठीक है। और ये एलोवेरा जेल मेरे पास रखा हुआ है, इसको मैंने 6 लिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब आपने बताया कि नकल, नेक और जहां आप एल्बो, जी, जहां पे भी आपके डार्क निशान है, आपकी टैनिंग हुई है, आप इस पे लगा सकते हैं अच्छी तरह से। हटा दें डॉक्टर साहब। जी, श्योर। हाँ ठीक है। अब ये देखिए बन गया। अब आप यूं हाथ रखिए जरा, इस पे आप बहुत इजीली लगा सकती हैं जब भी आपका हो दिल चाहे, क्योंकि हाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पूरे हाथ पे लगाइए, ठीक है ना, ताकि पूरी टैनिंग आपकी ठीक हो। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सन एक्सपोजर है, आपका किचन में जाना होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अक्सर ये होता है कि श्योर लगाइए, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है और बहुत सेफ है। सबसे अच्छी बात है विटामिन सी भी मिल रही है आपको, इसके अंदर आपको मॉइस्चराइजिंग भी मिल रही है, एलोवेरा जेल आपका मॉइस्चराइज भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बहुत इजी है ये बनाना। 2 और 6, 2 चमचे लेमन जूस और 6 चमचे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो फ्री में मिल जाता है आपको, आप घर के पड़ोस से भी ले सकते हैं, आप घर के अंदर खुद भी बना सकते हैं। बहुत इजी है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। या आप अपने एल्बोज पे भी लगा सकते हैं, कोनियों पे भी लगा सकते हैं, उंगलियों पे, गर्दन पे, और हाथ बिल्कुल साफ हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मसाज करें इसको, आप छोड़ दीजिए, आप इसको खुद ब खुद अंदर जाने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ऐसा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि 26 तारीख को 26 रुपए में रहकर इतनी सारी चीजें कोई नहीं बता सकता एक्सेप्ट फॉर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।
मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखिए जी, मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों ने मेरे लिए क्या बनाया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इतनी मेहनत करके ये चार्ट पेपर बना के लाए हैं। क्या नाम है भाई जिन्होंने ये बनाया, उनका नाम बता दो अगर वो चली भी गई हैं तो। युसरा सईद। युसरा जी वो सनम बलोच के शो पे चली गई हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया। थैंक यू युसरा, बहुत प्यार मेरी तरफ से तुम्हें। और ये हम अपने ऑफिस पे लगाने वाले हैं ताकि हम रोज युसरा को याद करें, है ना। चलिए जाइए प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। 26 तारीख को 26 रुपए में हम आपको बहुत सारे ज़बरदस्त चीज़ें बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को तरोताज़ा रख सकती हैं, फ्रेश रख सकती हैं। एनर्जी बूस्टर का, क्योंकि वैसे ही 26 तारीख को सब यूँ हो जाते हैं, जब जेब में पैसे नहीं रहते तो इंसान वैसे ही ढलक जाता है। तो आपकी इस ढलकेपन को ख़त्म करने के लिए, एनर्जी देने के लिए अब हम पहुँच गए हैं डॉक्टर हुमैरा नाज के पास। आ जाओ भाई, शिफ्ट चेंज। बिल्कुल चेंज लेते हैं। आप क्या बता रही हैं? एक यूनिक सा ऑयल बनाना बता रही हूँ मैं। इनके बाल जो इनकी कंडीशन हुई हुई है, जो रूखे और ड्राई भी हो रहे हैं, और लंबे करने के लिए, हेल्दी लुक लाने के लिए एक आपने एलोवेरा का पत्ता लेना है। ठीक है। आप ये घर में आम अमूमन लगा हुआ होता है, नहीं तो ये कहीं से भी चुरा के ले आए। हम आपको चोरी करना सिखा रहे हैं। ठीक है ना। इसको हमने बीच में से काटा और इसमें ये देखिए मैंने मेथी दाना भरा है। अब इसको भरने के बाद हमने ये धागा लेना है और इसको हमने इस तरह लपेटते चले जाना है। ठीक है। लपेटने के बाद घर में अगर गमला नहीं है, कहीं आस पड़ोस में, आपने इसको मट्टी में दबाना है 1 दिन के लिए और रात इसको पानी दे देना है। यानी ऊपर गमले में ये दबा के ऊपर से आप पानी से इसे भर दें। पानी दे दे जैसे गमले में देते हैं। ठीक है। अगले दिन 24 घंटे के बाद आपने ये निकालना है, टाइट सा इसको बंद करना है। आपका ये जो मेथी दाना है, जितना भी एक्सट्रैक्ट है एलोवेरा का, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद फिर आपने एब्जॉर्ब किया हुआ मेथी दाना है वो निकाल लेना है। सरसों के तेल में, ये तकरीबन मेरे ख्याल से कितना 10 रुपए का या 15 रुपए का होगा। ये सरसों के तेल में आपने सारा मेथी दाना निकाल के उसमें डाल देना है। क्या बात है, जबरदस्त। 1 हफ्ते के बाद आपने ये तेल यूज करना है। और जो इस तरह की बालों की कंडीशन है आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही नहाने से पहले आपने शावर लेने से पहले आपने लेना है ये एक मास्क टाइप में बता रही हूँ, जिसमें आपने तकरीबन 2 चम्मच दही लेना है। ठीक है। बड़े नहाने से पहले ये लगाना है। ठीक है। 2 चम्मच दही हो गए और तकरीबन 1 ऑरेंज का जूस हम निकाल लेंगे। ये तो ज्यादा है, तकरीबन 1 ऑरेंज का जूस। ठीक है। ये आपने मिक्स करना है। ऑरेंज का जूस निकाले और दही के साथ ये बिल्कुल आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पानी की तरह हो जाएगा ये, कोई बात नहीं। आपने इसको पूरा पानी की तरह सर में आपने अप्लाई कर लेना है। ये ब्रिटल हेयर्स के लिए। ब्रिटल हेयर्स क्या होते हैं, जो 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं उनके, ये आपके बालों में शाइनिंग भी देगा और ये जो बाल हैं इस तरह के, उसकी कंडीशन को बेटर करेगा। आपके बाल देखिएगा धोने के बाद आपको कंडीशनर की नीड नहीं होगी। ठीक है। आपने ये लगा लेना है। शैम्पू से धो लें हम बाल? शैम्पू से धो लें। शैम्पू भी वो यूज करें ज्यादातर जिसमें केमिकल कम। अच्छा, लगा के आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं लगा देती हूँ, लोगों को पता चले ना कि कैसे लगेगा। बिल्कुल। आप यहाँ बैठ जाओ ना, आप इस पर बैठिए, क्योंकि इसके लिए वैसे तो प्रॉपर ब्रश होना जरूरी है कि आप अगर जो कलर ब्रश होता है आप उसे हमेशा देखिए। 1 मिनट, हमारे पास है एक ब्रश तो है आपके पास, तो ठीक है। ये देखिए। थैंक यू। हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए आपने ब्रश से मैं प्रॉपर लगाना शुरू कर दही और फ्रेश ऑरेंज जूस मिला हुआ है बस। और बिल्कुल ये इस तरह मैंने देखे पीछे से पार्ट लेना शुरू किया है। आपने इस तरह लेना है। ओके। और पूरे बालों में, ये मैं ब्रश से इसलिए बता रही हूँ कि आपका प्रॉपर पूरे बालों में जो है ये लग जाएगा। ये इसी तरह कलर की एप्लीकेशन भी होती है जो डाई हम यूज करते हैं। आपने बालों का इस तरह पोर्शन लेना, यानी ये इसकी जो नोक होती है इसको हम पोर्शन, इससे आप पोर्शंस आराम से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ जो हैं, मैं इनको, और आपने कितना बताया कितनी देर तक इसको ऐसे लगा के रखना है? ये आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जो टाइम होता है वो आपके लिए 2 घंटे। अच्छा। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा हम रहेगा। हफ्ते में कितनी दफा लगाएं? ये 2 से 3 दफा। 2 से 3 दफा लगाएं। 2 से 3 दफा लगाइए। कितने अरसे में हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? ये आप वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपने बिल्कुल एक ही वॉश से आपके बालों में पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन। अब आप देखिए, सैलून जाके ट्रीटमेंट लें तो 1000 से कम तो आपके खर्च होंगे नहीं, मगर घर में 26 रुपए के अंदर रहकर आप अपने बाल भी ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सी एफर्ट दरकार है और थोड़ा सा टाइम अपने आप को देंगी आप तो ज़रूर आप
जो कहते हैं ना कि वो जो प्रॉब्लम्स आपके चेहरे पर, आपके बालों पर हो गई हैं, बिल्कुल देखिए, और आप अंदर से खुश नहीं होती। जब आपका बाल खराब, चेहरा खराब, तो अंदर से आपको डिप्रेशन हो। और अभी मैं बताऊं, इनसिक्योर फील करती हैं। इतना अच्छा नट है हमारे पास, अखरोट। हाँ, अगर आप वो खाना शुरू करेंगे, आप देखिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। चलिए, अखरोट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, मैं मछली का भी जिक्र करती हूँ। भले से आप कोई भी मछली लें, मछली जरूरी नहीं है कि मछली आपको महंगी ही मिले। हाँ। आजकल सस्ती वाली भी मिल जाती है। हाँ। उसमें भी ओमेगा 3 होता है। आप मछली भी खाइए। हाँ, मतलब एक आध मछली ऐसी भी होती है जो चिकन के बराबर जिसकी प्राइस होती है। बिल्कुल, हाँ। तो आप वो बजाय मुश्का, जिसे हम मुश्का कहते हैं, अच्छा, वो आप खाएं। आप देखें आपके बाल, उसमें भी आपके बाल, और बूस्ट करेगी आपकी ये जो आंखें तेज होना, आपके पानी में रहती है क्योंकि वो फाइट करना जानती है। तो आपका, आप देखेंगी मछली खाने से, क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश, उसमें मछली खाई जाती है कितनी, उनके बाल देखें कितने ब्लैक होते हैं और कितने थिक बाल होते हैं जी। तो ये बाल भी अच्छे, स्किन भी अच्छी, बहुत हर चीज। ये तो है। ठीक है जी, ये देखिए मैंने सारा अप्लाई कर दिया। आप इनका अप्लाई करें, मैं देखकर आती हूँ कि खाने में अब क्या और बन रहा है। शेफ फरजाना हमें और क्या 26 रुपए में कमालात दिखाएंगी। एक तो उन्होंने डिश बनाई जी उल्टी पुल्टी, ठीक है, और एक डिश उन्होंने बनाई कटलेट्स मटर और आलू के साथ। अब तीसरी डिश हम आपसे क्या सीखने ये हमारे उल्टे पुल्टे रेडी हो गए। अच्छा, ये जितना ज्यादा ग्रेवी में रहेंगे, ये इसकी ग्रेवी चूस लेंगे। अच्छा। और ग्रेवी और गाढ़ी होती चली जाएगी। ये भी मेरा दिमाग उल्टा पलटा हो रहा है देख के उल्टे पुल्टे को। ये भी हमारे रेडी। अब हम बना रहे हैं आलू का कोरमा। आलू का कोरमा मसाला कोरमा बनेगा। हाँ। और बिल्कुल कोरमे वाला टेस्ट होगा, बस गोश्त नहीं होगा लेकिन आलू होंगे उसमें, जो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप दावत में भी रख सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था हाफ कप। इसमें हम जो तमाम गरम मसाले होते हैं थोड़े थोड़े वो डालेंगे। बड़ी इलायची मैंने डाली है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। अच्छा, पता है कुछ लोग आलू बहुत शौक से खाते हैं, मगर आलू की भुजिया कटलेट्स के अलावा उनको समझ नहीं आता कि आलू का बनाएं क्या। तो फिर ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी वैरायटी जो आलू शौक से खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं और वो कोरमा और ये सारे फ्लेवर्स को करना चाहते हैं कि कोरमे का फ्लेवर आए। तो वो आप फ्लेवर सब्जी में भी दे सकते हैं। बिल्कुल, मिक्स सब्जी का कोरमा भी बनता है। हाँ। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, गरम मसाला हमने ऑयल में डाला है। साबुत गरम मसाला, बड़ी इलायची थी, लौंग था, काली मिर्चें और दालचीनी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला गया। और यहाँ पे मैंने ये टमाटर, एक तकरीबन दरमियाना साइज का टमाटर था, वो मैंने पीस के रखा था। अच्छा, ये इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, टमाटर भी कुछ ज्यादा यूज नहीं हो रहा। नहीं, एक टमाटर है बस। हाँ। और कोरमे में टमाटर डलता है क्या? दही डलती है अक्सर, दही डलती है, लेकिन हम मसाला कोरमा बना रहे हैं। अच्छा, मसाले वाला कोरमा। हाँ, ये अपनी वेरिएशन है मेरी। हाँ। तो मैंने कहा ये शेयर करती हूँ साथ में। ठीक है, ये आपने डाला। इसके बाद आप इसमें क्या मसाले तमाम ऐड कर देंगे। सॉल्ट इसमें जाएगा, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से। और आप इसमें हल्दी डालेंगे, हाँ, 1/4 टीस्पून के करीब। इसके अलावा आप इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के। और इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। ये आप डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना स्पाइसी खाना है। ठीक है। हाँ। और हम थोड़ा सा इसको टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड करूँ। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आलू अलग से उबालेंगे या इसी के अंदर? ये आलू हमारे पास 2 अदद उबले हुए हैं। अच्छा, आलू उबाल लेने हैं आपको। अच्छा। तो मसाला जब तैयार होगा, आलू डालें, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करें ग्रेवी के लिए, जितना गाढ़ा रखना, फिर आप ये डालें। आखिर में उसमें केवड़ा वाटर डालें और सर्व करें। ठीक है, ठीक। बस ये इतनी आसान रेसिपी, जेब में हाथ भी डाल लूं जरा पता चल जाए कि इसमें जेब भी है इस कुत्ते में। हाँ, इतनी आसान रेसिपी है ये हमारी। बस ये तैयार हो गया, इसमें हम आलू डालेंगे, मसाला रेडी होगा, मसाला भूनेंगे, आलू डालेंगे और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। और एक हम रेसिपी इसके बाद बनाएंगे पालक के कोफ्तों की करी। कोफ्ते तो सब खाते होंगे, लेकिन उसमें कीमा नहीं, हम पालक के कोफ्ते बनाएंगे। वाह, जबरदस्त। वो भी 26 रुपए में। ठीक है जी, ये तैयार हो रहा है। जब ये आपके आलू का कोरमा तैयार हो जाएगा तो ये खुशबू जो है वो मुझे यहाँ तक खींच के ले आएगी और फिर मैं आप सबको चखाऊंगी क्या ये कोरमा लग रहा है। रेडी रहिएगा। नाश्ता नहीं करके आए ना, मुझे बता देना हाथ उठा के। जी, अब मैं आ रही हूँ डॉक्टर उम्मे राहील के पास। आ जाओ मेरी। हाँ भाई, वो तुम्हारे कुर्ता कहाँ रख दिया मैंने जिस पे धब्बा पड़ा था? है वो कुर्ता कहाँ है? एक बार लेकर आना। मैंने कुर्ता इसका रख लिया था। एक नया बेचारी ने अपने हाथ से सी के कुर्ता बनाया और उसके ऊपर कह रही मैं पहनी भी थी, चूल्हा बंद करने भागी हूँ तो तेल का धब्बा उसका। धब्बा किस तरह जाए, ये आप सब लोगों से ही पूछ रही हूँ कि कोई टेक्निक बता दें, ये धब्बा कैसे जाए। हाँ, इसको वॉश कर लिया तुमने?
नहीं, वॉश नहीं किया। वॉश नहीं किए। अच्छा, इसके 2 मेथड होते हैं, मैं बता देती हूँ कि एक तो जैसे अब ये है चौक होती है, नॉर्मली घर में मौजूद होती है, जो बच्चों वाली चौक ले ले, या ब्लैक बोर्ड वाली ना, चौक और चूना मिला के जो है ना इस पे लगा दें। चौक और चूना दोनों मिला दें। जो चौक तो चूना ही होती है। नहीं, चौक एक अलग बने, पान वाला चूना। अच्छा, पान वाला चूना कह रही हैं। ठीक है, जो खाने वाला चूना होता है वो, और चौक का हाँ, चूना, इनको मिला के इस तरह से लगा दें। ठीक है, और इसको सूखने दें। अच्छा, धोने के बाद करना है या धोने से पहले? पहले कर ले तो बहुत अच्छा। अगर धो लिया है, पुराना भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, ये लगा के इसको छोड़ देना है। ठीक है, सारी चिकनाई जो है वो पी जाती है। अच्छा, ये अच्छी तरह से छोड़ दें तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, इस तरह लगा के। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको वॉश करना है। अच्छा, वॉश करेंगे, सारी जो चिकनाई निकल जाएगी। अच्छा, होता है कि ये तो चलो सब लॉन लग रही है मुझे ये, ठीक है, लॉन। अच्छा, सिल्क पे भी तो जाता है? हाँ, सिल्क के लिए ये होता है कि सिल्क पे अगर हो गया है तो उस पर पहले थोड़ा सा नमक लगाएं। अच्छा, और लेमन जूस डाल दें उसके ऊपर। अच्छा, लेमन जूस जब सूख जाएगा तो दोबारा लेमन जूस डाल दें। अच्छा, मतलब कलर बहुत ज्यादा डार्क अगर है तो उसका ख्याल रखें, वो ना डालें, लाइट कलर्स में कर सकते हैं। अच्छा, और जब वॉश करेंगे तो सारी चिकनाई निकल जाती है। लेकिन अगर पर्पल कलर हो और नेवी ब्लू कलर उसमें हो, फिर ग्लिसरीन, ठीक है, और थोड़ी सी चौक मिला के लगाएंगे। जब वो सूख जाएगा तो उसको वॉश कर लेंगे। और तो वो चिकनाई का अपना धब्बा नहीं, ग्लिसरीन का धब्बा नहीं आता। ग्लिसरीन जो है ना हर तरह का धब्बा हटा देती है, चाहे लिपस्टिक का हो, चाहे किसी इंक का धब्बा हो, खून का धब्बा हो, तो ग्लिसरीन लगाते तो वो साफ कर देता है। अच्छा, हाँ, ग्लिसरीन और आपने क्या बताया मिलाकर? चौक। ग्लिसरीन और चौक, वो सिल्क मटेरियल्स या जॉर्जेट मटेरियल्स जो डार्क कलर के हों, और जो लाइट मटेरियल्स हैं उनके ऊपर लेमन और चौक, या खाली लेमन? नमक और लेमन मिलाएं, और जब वो फिर सूख जाए फिर दोबारा लेमन मिलाएं, और उसके बाद उसको बिल्कुल वॉश कर ले। और जैसे ये लगा लिया है हमने, और इसको एक दफ़ा वॉश कर लो, पूरा निकल जाएगा। अगर लगे थोड़ा सा रह गया तो दोबारा थोड़ा सा आपने चौक लगा ली। ये 2 दफ़ा के वॉश में निकल जाता है। जबरदस्त। अगर दाग बहुत पुराना हो तब भी निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये दाग कितना ही पुराना हो, 1.5 घंटे बाद तुम्हें धोना होगा, घर जाके धोना। नहीं, दाग इसका बिल्कुल निकल जाएगा। अगर कितना ही पुराना रह गया वो सब दाग साफ हो जाते हैं। ठीक है, जब अगला आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा, वैसे तो वाइटनिंग पॉलिश बताऊंगी, लेकिन उससे पहले फाउंडेशन, मेकअप भी तो ज़रूरी है। एक चीज़ जो बहुत हमेशा रिक्वेस्ट आती है ना डॉक्टर उमेराइल, देखें बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, बे औलाद होते हैं। अच्छा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, लेकिन हर किसी को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं होते। सही। तो प्लीज़ आज के शो में ना बड़ी रिक्वेस्ट है, मेरे पास बड़ी मेल्स आई हुई हैं कि इनफर्टिलिटी के ऊपर कुछ कम पैसों में, कुछ कम खर्चे में कुछ बताइए। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी सी चीज़ एंड में बताइएगा बिल्कुल। हाँ, और लेकिन अभी जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और जिनके खानदान में कोई प्रॉब्लम है, वो उनको फ़ोन कर दें कि हम आज के प्रोग्राम में इनफर्टिलिटी के ऊपर बताने वाले हैं 26 रुपए के अंदर रहकर। तो हम अभी से ये ऐलान करें ताकि आप टीवी के आगे बैठ जाएं, जो नहीं भी देख रहे वो भी बैठ जाए। जी ठीक है, वो बिल्कुल एंड में बताएंगे। और वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उसमें इतनी शिफा रखी कि माशाल्लाह काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अभी हम क्या बता रही हैं? अभी हम बना रहे हैं मेकअप के लिए एक फाउंडेशन। अच्छा, अगर अच्छी वाली फाउंडेशन लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। चलिए, तो मेरी फाउंडेशन भी तैयार हो रही है। अच्छा, होता क्या है कि आप चाह रहे थे घर में कोई ऐसी चीज़ में, जैसे बीबी क्रीम हो गई, या अच्छे से एक वाइटनिंग क्रीम बन जाए, या उसको एज अ बेस के तौर पे हम लगा ले, तो कोई भी लोशन, ये मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है डाल के, इसलिए कि हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। जी, कोई भी लोशन आपके घर में मौजूद है, कोई भी क्रीम जैसे होती है, वो लेके इसमें मैंने डाला है जायफल का पाउडर। अच्छा, जायफल, खाली जायफल, और लेकिन बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ, बारीक हुआ हुआ पाउडर और छना हुआ, जैसे इसमें दाना नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल पाउडर बना के उसको कपड़े से, दाने से क्या अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी? नहीं, तो वो लगेगा नहीं ना, ठहरेगा नहीं। जब आप लगाओगे तो वो दाने दाने गिरेंगे तो फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल जैसे के कपड़े से छान लें, आटे की तरह उसको भी छान लें आप। सही, उसको आपने डाले, जैसे आपने 2 चमचे अपना कोई भी लोशन, कोई क्रीम ली है, उसमें आप 1/4 चमचा जो है जायफल का पाउडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर, अपने घर में मौजूद होता है ये 1/4 चमचा। ये भी घर में आपके मौजूद होता है, हर घर में ही होता है ये। इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। ये तो आपकी एक बड़ी अच्छी सी क्रीम बन गई, बेस टाइप की, जो कि आप हर कोई लगा सकता है, औरत मर्द सब। अच्छा, इसमें एक वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए जिंक ऑक्साइड मिल जाता है पाउडर, और ये बड़ा सस्ता मिलता है, तकरीबन 5 से 7 रुपए का कितना बड़ा जार मिल जाता है पाउडर का। ये आप डालेंगे 1/4 चमचा। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें आपने डाली हैं। अच्छा, गर्मियाँ होती है तो हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे चावल का आटा, लेकिन अभी इस मौसम के हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इसको आपने ज़रा सा लेके इस तरह से लगाना है, ये देखो,
ये बड़ा नेचुरल का कलर, ये बहुत ज़्यादा वो कलर नहीं आएगा लेकिन बड़ा एक नेचुरल सा एक सॉफ्ट सा ब्राइटनिंग लुक आ जाएगा इसमें। क्योंकि इनको तो कंसील करने पड़ेंगे, इनके मुंह पे दाग धब्बे हैं, बिल्कुल। किसी की स्किन थोड़ी सी साफ होती है और उसको बस एक इवन टोन देनी है। तो इवनिंग के तौर पे इवनिंग में कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं नहीं, लेकिन ये इनके पहले ये छुपेंगे कंसील करके। सारी चीजें बताई, जब लगाएंगे तो एक हफ्ते में चेहरा साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप ये लगा सकती हैं। और ये जो और देखिए ना, हाथ आपका रंग साफ होना शुरू हो गया एकदम ये लगाने से एकदम, और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें जायफल डाला है बिल्कुल आपकी क्रीम में। और ये जो चीजें लगाएंगे, कौन सा, जायफल और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड 3। अच्छा, ये आपका सनब्लॉक का काम भी करेगा। उसके अलावा अगर दाने निकलते जिनको, उनके दाने भी नहीं निकलेंगे, जायफल उसको सही कर देगा। अरे वाह। ऑयल भी कंट्रोल होता है और जायफल की वजह से जो एक्नी निकलती है वो निकलना बंद हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो जो बच्चियां लगाएंगी तो उनको एक्नी का मसला भी नहीं आएगा। ठीक तो वो लगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आइए। 26 रुपए से फिर जो सिलसिला मुनकता हुआ है, मुनकता ही कहते हैं ना, बड़ी उर्दू दान बन रही हूँ ना मैं, वहीं से दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। देखते हैं कि डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर हुमैरा हमें क्या बताने वाली है 26 रुपए से। 26 तारीख 26 है ना, आ जाए तारीख 26। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 26 तारीख को 26 रुपए में आपके मसलों का हल आज हमारे शो पे बताया जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो कपल्स जो ख्वाहिशमंद है कि उनकी औलाद हो और किसी भी वजह, मतलब कि किसी भी वजह से उनके औलाद नहीं हो पाई और फिर वो इतने ज़्यादा उनके पास वसाइल नहीं है कि वो इलाज करवा सकें, इतने पैसे नहीं हैं, उनके लिए आज हम आपको 26 रुपए के अंदर रहते रहते कुछ बताने वाले हैं जिसकी मदद से उनके घर में कुछ खुशखबरी आ सके। तो इस चीज़ के लिए आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इन दी एंड डॉक्टर उम्मे आपको बताने वाली हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर क्या तरीक़ाकार है, क्या चीज़ है जो हम वो बताएंगी। ये जानने के लिए आप ट्यून रही हैं हमारे साथ। डॉक्टर काशिफ अभी बता रहे हैं मासूमा को, मासूमियत से भरपूर बातें। बिल्कुल, इनको मैं बता रहा हूँ कि मैंने कल देख रहा था, इनकी स्किन एवेल्युएट कर रहा था तो इनको दाने काफी निकले होंगे और उसके निशान अब रह गए। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो निशान को लाइट करना होगा। अक्सर ये होता है कि जब आपके फेस पे दाने निकले होते हैं, निशान होते हैं, तो लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा और फिर आप उस लोगों को क्या बोलेंगे, चुप करा देंगे उसको। जी हाँ, तो से ही है रेमेडी SHH। ठीक है, संदल वुड पाउडर, जो कि संदल का पाउडर है, 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी, ये हर घर में होता है। H से हल्दी, ये भी 1 पिंच, और 1 चम्मच हनी, जो कि शहद है। कितना आसान है। और आपने अपनी स्किन ठीक करके उसको कभी नहीं बताना है कि आपने क्या यूज किया है। क्या ख्याल है?
वॉश कर देना है, बोलो बस सिर्फ आप देखो इसको। तो आपने बोला जी संदल पाउडर, हल्दी और हनी, ठीक है ना। और संदल पाउडर को एक चुटकी लीजिए, बहुत कम, ठीक है। हल्दी को भी एक चुटकी और हनी को सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। आपने इसको मिक्स किया और जहां जहां इनको निशान है सिर्फ वहां पे लगाया है आपने, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा टाइम होता है शाम के टाइम आप लगाइए और कम से कम 3-4 घंटे बाद इसको वॉश कर दीजिए, ठीक है। आपके निशान भी लाइट हो जाएंगे, आप रोज लगा सकती हैं इसको। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आए, आप सबको बोले हाय, क्या ख्याल है। हाँ, तो आजकल SMS के बच्चे जो हैं तो वो HY लिखते हैं, हाय, क्या ख्याल है। सो HY, ठीक है। H से हल्दी 1 पिंच और टीस्पून 1 लेंगे आप योगर्ट का, ठीक है। ये दोनों आप मिक्स करिएगा। देखिए मेरे सामने हल्दी रखी हुई। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सबको हाई बोल सकते हैं कि आपकी स्किन अच्छी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना। इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ यू डोंट फील गुड लुक गुड। अगर बच्चा फील नहीं करना अंदर से तो आप दिखें तो अच्छा, तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है, आप फील भी अच्छा करते हो, आपके एंटी डिप्रेसेंट भी होता है। तो आपने 1 चुटकी हल्दी लिए और योगर्ट आपने 1 चम्मच ले लिया, ठीक है। ये मिक्स कर लिया, कितना आसान है, HY, ठीक है। हालांकि हाई की स्पेलिंग HI होती है, लेकिन आप लोग जो SMS करते हैं HY ज्यादा लिखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपकी आसानी के लिए बता दूं। अच्छा, ये आप इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं, बाकी पूरे चेहरे पर इसको आपने लगा दिया, उसके बाद पूरे फेस पे लगा सकते हैं, पूरे फेस पे आपको ग्लो देगा ये। योगर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन D है, विटामिन A है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कोलेजन होता है। कोलेजन आपकी स्किन को सिंथेटिक स्किन अच्छी करता है, आपकी इंप्रूवमेंट सबसे बड़ी लाता है। और आपकी स्किन को जो है ना वो सैग नहीं होने जी, सैग नहीं होता है। एंटी एजिंग का इफेक्ट भी आएगा इसके अंदर। सबसे ज्यादा मॉइस्चर भी बहुत अच्छा देगा, सिर्फ हल्दी और दही। HY, हल्दी का 1 चुटकी और योगर्ट का 1 चम्मच, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक और चीज होती है, नाखून पे बड़ा मसला होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाखून कैसे हो हमारे, काश हमारे नाखून ऐसे हो, काश हमारे कोई घर का काम करें तो टूटे नहीं। तो काश से ही बना दिया आपके लिए, ताकि आपको याद रहेगा कि काश मेरे नाखून ऐसे अच्छे होते। के से कलौंजी का ऑयल है, ये भी घर में होता है, ठीक है ना, 1 चम्मच ले लीजिए। आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, 1 चम्मच। संदलवुड पाउडर अगेन इसमें मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर आपके अंदर विटामिन हो जाए, नेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो 1 चुटकी। और हनी 1 चम्मच। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है और हम इनके नेल्स पे आपको लगा के दिखा देंगे, क्योंकि नेल्स को अक्सर हम दोबारा याद करूं, काश से, के से कलौंजी का तेल जी, अच्छा, ए से आलमंड ऑयल जी, एच से संदल पाउडर और एच से हल्दी, के से कलौंजी का ऑयल, ए से आलमंड ऑयल, एस से सैंडलवुड पाउडर और एच से हनी, ठीक है ना, याद रहेगा आप लोगों को। काश, तो आप लोग कभी नहीं कहेंगे काश मेरे नाखून ऐसे होते, काश। तो अब आपके पास काश का फॉर्मूला आ गया है, तो आप इसको नेल्स पे लगा सकते हैं, बहुत इजी है ये। और पूरे नेल्स में देखिए, मैं जैसे लगा रहा हूँ जी, पूरा थोपना है ताकि वो अच्छी तरह से अंदर चला जाए नेल के अंदर, ठीक है ना, ताकि पूरे नेल्स के ऊपर आपकी जो फाइन लाइंस आती हैं, अब लगाएं, फाइन लाइंस आती हैं आपकी, और ये देखिए पेस्ट की तरह बन गया तो अटक जाएगा, ये आपकी नेल्स में गिरेगा नहीं। ये अब आ रहा है नजर आप लोगों को, दिख रहा है ठीक से, ठीक है ना। और ये बहुत आसान है, इसको आप आराम से आप कर सकते हैं। जिस टाइम पे अपने फेस का ग्लो का भी कर रहे हैं, एक्नी स्कार का भी कर रहे हैं, उस पर आपने ये भी लगा किया, अपना पूरा ट्रीटमेंट आपने एक साथ कर लिया। बस एक दफा का संदल पाउडर खरीद लें और उसको मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल करते रहे। सुनो, ये तुम जो है ना, ये वाले काम ये ससुराल वालों के आगे नहीं करना, वो कहेंगे हर वक्त तो अपने लिपा पोती में लगी रहती है, छुप के करना। हाँ, ये 4 घंटे लगा के बैठे, 3-4 घंटे आप लगाइए, काम तो कर नहीं सकती। तो एक आप काम कर लीजिए, आप में सोते हुए लगा दीजिए, सोते हुए लगा दीजिए, और नींद में मियाँ के मुंह में हाथ मारो। अच्छा, उनको भी संदल की खुशबू आती रहेगी ना, कितनी अच्छी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। सारे बदले पूरे, नींद में लग गया। एक और जो प्रॉब्लम होती है जो बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर आजकल, क्योंकि PCO, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसमें फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, उसके बहुत मसले। तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट आसान हल है कि आप चिकन और एग ये खाना फिलहाल कम कर दीजिए, उसमें हार्मोन्स होते हैं। अगर देसी अंडा और देसी आप मुर्गी खा सकती हैं तो बहुत अच्छा है, वरना इसका भी बहुत अच्छा हेयर रिमूवल का है BLT, ठीक है। BLT, बी से है बेसन, 1 चम्मच लीजिएगा, लेमन जूस 1 चम्मच और टोमेटो पेस्ट, टमाटर का पेस्ट 1 चम्मच लीजिए। ये बहुत इजी है, इसको आपने मिक्स करके रख लिया और जहां जहां आपके गैर जरूरी बाल है वहां पे आपने लगा लिया और रात में लगा के सो गए, सुबह उठ के आपने वॉश कर लिया। अच्छा। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये नेचुरल लेजर का काम करेगा और आपके न्यू हेयर जो आएंगे वो बहुत पतले आएंगे। हम रेकमेंड करते हैं कि BLT, बी से बेसन, L से लेमन जूस और T से टोमेटो पेस्ट, इसको लगा के आप सो जाएं और सुबह उठ के आप वॉश कर लिया करें। इससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, पसंदीदा बाल है वो भी हट जाएंगे और जो अगली दफा बाल आएंगे वो पतले आएंगे। लेकिन साथ थ्रेडिंग आपको करना जरूरी होगा। अक्सर मतलब खवातीन की एक सर्टेन एज पे यहाँ
चिन पे आ जाते हैं, जी हाँ, यहाँ आ जाते हैं और मोटे मोटे बाल। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने को पहले बताया था कि फॉलिक एसिड और ईव प्रो, इवनिंग प्रिमरोज, ये तो आप जरूर खाते रहिए और किसी भी एज के लिए आप खाइए, क्योंकि ये आपका हार्मोन बैलेंस में बहुत हेल्प करता है। तो ये साथ इंपॉर्टेंट है, खाने में भी आप विटामिन लीजिए और लगाने के लिए आप ये चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई हैं। हमारे खाने में कितनी देर है, कोरमा तो चखा दे फरजारा नानी रानी मैंने आपका नाम ही चेंज कर दिया है, जरा कोरमा तो दिखाएं। बन गया, हमारा रेडी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कलेजी पक रही है, कोरमा कलेजी की ऐसी खुशबू आ रही। वो खुशबू आपको एक और चीज की आ रही है, हमने बनाया कैप्सिकम मसाला। कैप्सिकम मसाला मतलब कि शिमला मिर्च का मसाले के साथ बनाई है। इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ, ये यहाँ पे बन रहा है। आप क्योंकि मुझे गरीबों के दयावान हैं आप देख ले मुझे कितना ख्याल है सबका। सच्ची में देखे ना, इतने मजे मजे की रेसिपीज, और आपको एक बजट नहीं है, बजट के अंदर भी है, और आपको टेस्ट डेवलप जो आपका हुआ है कि स्पाइसी खाने वो आपको मिल रहे हैं। तो वो जो पक रहा है वो क्या है? ये कैप्सिकम मसाला है। इसे मैंने 3 शिमला मिर्च ली थी जो 15 रुपए की आ जाएंगी। 3 से 4 15 रुपए की शिमला मिर्च आ जाएंगी। ऑयल में मैंने क्या किया था, जीरा ऐड किया था, राई दाना ऐड किया था और साबुत लाल मिर्चें, इनको हमने कड़कड़ा के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसको भूना था। भूनने के बाद हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, पिसा हुआ धनिया डाला। बस जो हमारे सालन में नॉर्मल जो मसाले डलते हैं वो जाएंगे, और इससे आपको कड़कड़ा के मतलब भगार इस पे वो करना है आपको। ठीक है, ऑयल में बस। तो क्या किया आपने? शिमला मिर्च को पहले नहीं, शिमला मिर्च को तो हमने कट कर लिया। तेल में हमने राई दाना, नहीं ये आपने मसाले सारे पहले तेल में डाले? तेल में डाले। शिमला मिर्च कब डालेंगे? जब मसाला हमारा भुन जाएगा ना तो हमने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी। अच्छा। और थोड़ा सा पानी डाला कि शिमला मिर्च थोड़ी सी नरम हो जाए, उसको कवर कर दे, बस फिर निकाल लें। इसमें ये ग्रेवी वाला नहीं है, थोड़ा भुना भुना सा होगा, मतलब मसाला लिपटा हुआ होगा शिमला मिर्च। कितना मजे का लगेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है। और खाने में शिमला मिर्च भी बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो अगर आप इस तरह बना के देंगे तो उसके फायदे भी है। शिमला मिर्च सर्दियों में बहुत ज्यादा अच्छी आती है, और इस्तेमाल भी ज्यादातर लोग चाइनीज में कर रहे होते हैं, तो आप ये बना के दें तो ये बहुत अच्छा, बहुत एक डिफरेंट आपको लगेगा ना मेन्यू के आपका। और इनकी जो परेशानी थी वो भी कोरमा किधर है? कोरमा ये रहा हमारा, आलू का कोरमा। भाई रोटी मंगाओ, कोरमा चखाऊं मैं अपनी पब्लिक को। दिखाएं जरा, उठा के दें। और चम्मच भी दीजिएगा, मैं डाइटिंग पे हूँ वरना मैं जरूर खाती। तेल वेल बिल्कुल मेरा बंद है, वरना मैं चखती सबसे पहले। आओ जी, मसाला टेस्ट करवाइए। कौन खाएगा मेरे हाथ से कोरमा, कौन चखेगा? बचा लिए जैनब चटानी के कपड़े। हाँ बताओ भाई, चखाऊं? डर कैसे रही हूँ, लग जहर खिला रही हूँ ऐसा लग रहा है, ऐसे डर रही हूँ। एक मिनट जरा आप ये पकड़ना मासूमा। हाँ बस सही है। आओ भाई, कौन चख रहा है? कौन चख रहा है मेरे हाथ से रानी? कोरमा लग रहा है? चले भाई, एक ने चखा, तुम भी चखोगी? बाजी है तुम्हारी। अम्मी को चखाऊं किसी? कौन अम्मी है भाई? अम्मी नजर नहीं आ रही आज तो सारी। हाँ ये रही अम्मियाँ। आ जा भाई, कैमरा हटाओ जरा। हाँ भाई जी, आपको चखाऊं मैं? चख के बताएं जरा, सही है नमक? सही खाना पकाया है बहू ने? जबरदस्त, दावत के लिए अप्रूव। जी तो आप खुश हैं? आप बना लेंगी आलू का कोरमा, शिमला मिर्च मसाला, आलू के कटलेट्स, आलू मटर के कटलेट्स, और तीसरी चौथी चीज भी तो अब हम बना रहे हैं कोफ्ता करी। कोफ्ता करी, हाँ जी, कोफ्ता पालक के कोफ्ता करी। जी रेसिपी बता देती हूँ। बेसन लिया था मैंने 1 कप। ठीक है। 1 कप बेसन में मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और इसको हमने अच्छा पेस्ट बना लिया था। इतना गाढ़ा बनाना है कि जब आप चमचे से यूं करें तो बहुत मुश्किल से गिरे बेसन। अच्छा, पतला नहीं करना है। उसके बाद आपने इसमें बारीक चॉप ये पालक डाल दी। ये उबली भी है कि उबली भी नहीं? कच्ची पालक है। अच्छा एक और बता देती हूँ, 26 रुपए की बात हो रही है तो बाज़ दफा घर में तेल नहीं होता है। थोड़ा सा तेल होता है, वो कहते हैं किस किस जगह यूज करें। तो इसकी आप इस तरह, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, प्लेट में आपने इस तरह यूं किया, ऐसे यूं उसकी बॉल बनाई, अलग अलग रखी, और माइक्रोवेव 3 मिनट के लिए करें, आपकी पक्के रेडी निकल आएंगी। इसकी ग्रेवी बनाई, ग्रेवी में डाल दी।
मतलब कि तेल नहीं है अगर तो फ्राई नहीं करें, डीप फ्राई नहीं कर सकते। हाँ, तो ये दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया कि माइक्रोवेव में आप गैप से प्लेट में इस तरह के ये बना के, जैसे मैं फ्राई पैन में डालूंगी वो आप रख दें और उसके बाद 3 मिनट के लिए रखें। 3 मिनट बाद जब आप निकालेंगी तो उसके बाद आपकी पक्के में होंगे। आपने सिर्फ ग्रेवी तैयार करनी है। आपके पास इतना ऑयल है कि आप सिर्फ एक ही सालन बना सकते हैं। अच्छा, किसी के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो वो स्टीम में भी बना सकते हैं? स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम नीचे आप छन्ना रखें, पानी नीचे बॉईल करें और ऊपर छन्ना प्लेट को छन्नी वाली रखें, उसमें ये रखें और कवर कर दें। अच्छा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, आपने बेसन डाला, बेसन को आपने कंसिस्टेंसी उसकी गाढ़ी होनी चाहिए कि बेसन पे मसाले जरा क्या थे, एक दफा दोबारा? नमक था, मिर्च थी और ये मैंने डाला था पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा, पिसी हुई लाल मिर्च, बस। ठीक है, ये मैंने ऐड किया था, बैटर बना लिया। उसमें हमने पालक थी, आधा किलो से भी कम पालक है ये मैंने लिया। अब मैं इसको इस तरह करके और मैं इसको पैन में डाल दूंगी। ठीक है, फ्राई करने के लिए। जैसे ये देखें, ये आप इस तरह गोल शेप है। अच्छा, ऐसे डालना है, फैला के नहीं डालना। अच्छा, कि कोफ्तों का शेप है। ठीक है, ठीक है। और फिर हम इसकी ग्रेवी के लिए मैं बता देती हूँ कि हम पैन में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम उसमें साबुत थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और मेरे पास ये दो टमाटर हैं और 1 प्याज। अच्छा, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें जीरा डालेंगे। ये मेरे पास पिसी हुई मिर्चों का पेस्ट है, हरी मिर्चें और धनिया। अच्छा, हरी मिर्च और धनिया जो हमने कटलेट्स में भी डाला था। ठीक है, वो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे और मसाला भूनेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी गाढ़ी। टमाटर की मदद से इसकी ग्रेवी तैयार? हाँ, टमाटर की मदद से ग्रेवी तैयार होगी। और पानी की आपको कंसिस्टेंसी बहुत पतला नहीं करना और बहुत सूखा भी ना हो। अच्छा, गाढ़ा से ग्रेवी हो, जैसे कोफ्तों की, जैसे मैंने कोरमे की ग्रेवी रखी है गाढ़ी सी ना अंदर, बस वो रखनी है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे कि हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें और गार्निश करके सर्व। मेरे मुंह में सुन के खाली पानी आ रहा है। आप लोग बना लेंगे घर जाके? याद हो गई ये रेसिपी? बहुत आसान रेसिपीज हैं और डिफरेंट हैं। रोज आपको एक ही चीज खाने को नहीं मिल रही। अक्सर महीने के आखिर में हर किसी के घर में दालें बन रही होती हैं। आलू की भुजिया, दाल और क्या होती है? क्या? आलू की भुजिया, दाल, सब्जियां कौन सी है? वो सब्जियों का भी ले देंगे, वही मिक्स सब्जी बन रही होती है। आलू गोभी बन गई, गाजर आलू बन गई है। तो आप ये डिफरेंट स्टाइल से बना के और वही ना, बजट को आखिरी दिनों में याद आता है कि ओहो बजट बचाना है। शुरू में पूरी मुर्गियां और मछलियां वगैरह बन के तैयार हो गई। अपने बजट्स को इस तरह मेंटेन रखें कि हफ्ते में खाना भी जरूरी है। खाली आप मुर्गन ग़िज़ाएं नहीं खाएं। हफ्ते में 3 दिन सब्जी दाल इस तरह कुछ रख लें और 1-2 दिन गोश्त, इस तरह कर लें ना, बराबर बांटेंगे तो इन दी एंड 26 रुपए से ज्यादा होंगे आपकी जेब में। जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं बताती चलूं जी, कराची किंग्स हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आए हैं। जो गेम्स में अक्सर हम लगे रहते हैं मोबाइल पे, उसी हवाले से आप कराची किंग्स का गेम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिफरेंट मोबाइल्स पे। और उसे खेलने के लिए आपने करना क्या है, जीपीएस होना ज़रूरी है आपके पास। उस जीपीएस की मदद से आपको चीज़ें तलाश करनी है, मुख्तलिफ छुपी हुई चीज़ें आपने तलाश करनी है। कहीं टोपी है, कहीं शर्ट है, कहीं शूज़ है, मर्चेंडाइज जो कराची किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। उन चीज़ों को जमा करने से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स से आप प्लेयर्स खरीद सकते हैं। जब 11 प्लेयर्स आप लोग खरीद लेंगे तो आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिल सकता है दुबई का रिटर्न टिकट, 1 किलो सोना और बेशुमार प्राइजेस। देखिए, मोबाइल का मज़ा भी अपना होगा गेम खेलने का और इतने सारे प्राइजेस भी आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो जनाब, क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? ओके जी, ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक पे से आने के बाद वो ख़वातीन, वो मर्द हजरात, वो कपल्स जिनके घर औलाद नहीं है, बे औलादी की वजह से वो बहुत परेशान है, टेंशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम आपको कुछ बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 26 तारीख और 26 रुपए, ये है आज का फॉर्मेट हमारे शो का, जिसमें हमने मासूमा की अपने दिल से मदद की। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि जितने भी मेरे एक्सपर्ट्स हैं इन सब ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आज आपको बताई। इन दी एंड मासूमा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं वैसे? एक बेबी है। एक बेबी है माशाल्लाह, लेकिन वो कपल्स जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उनके यहाँ औलाद हो जाए अगर किसी तरह, सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए के अंदर रहते हुए, तो क्या ही बात होगी। बड़ी दुआएं आपको मिलेंगी। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए बता दूं, जो फॉर्मूला बता रही हूँ ये घर में बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत से लोग जो नहीं बनाना चाहते तो मेरे क्लिनिक में ये फी सबिलिल्लाह दिया जाता है 3 महीने का दवा। अच्छा, फ्री में? फ्री में, बिल्कुल 3 मंथ्स की दवा 3 महीने की फ्री दी जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या, 2 कप पानी लेना है। अच्छा, 2 कप पानी में 2 कप पानी कैसा होना चाहिए? रूम टेम्परेचर? सादा पानी। अब तो पकाना है हमें उसको। अच्छा। और इसमें डालने गाजर के बीज। गाजर के बीज? हाँ, ये आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ते होते हैं। अच्छा, गाजर के बीज आपने कितने डालने? 2 खाने के चम्मच। 2 कप पानी में 2 खाने के चम्मच? 2 खाने के चम्मच गाजर के बीज और 4 अदद मुनक्का। 4 अदद मुनक्का। बस ये क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपने। ठीक है। ये 4 अदद मुनक्का इसमें डाला। हाँ। इसके बाद करना क्या है कि इसको आपने पकाना है। अच्छा, ठीक है। इसको पकाना इतना कि पानी जो है 1 कप रह जाए। अच्छा, 2 कप के बजाय वो 1 कप रहे? बिल्कुल। इतनी देर पकाएंगे कि पानी रिड्यूस हो जाए, आधा हो जाए। आधा हो जाएगा, वो 1 कप पानी रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको फिर आपने पीना है। फिर पीने का तरीका क्या है कि आफ्टर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ने, इसका इस तरह से पकाना है और 1 कप रात को सोते वक्त पीना है। ठीक है। 3 दिन पीना है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ और 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। ओह वाह, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर इंशाल्लाह फायदा होगा। हाँ। और ये जो इस तरह से 3 मंथ्स का पूरा कोर्स होता है। अच्छा, और आपने कहा ये रोज करना है? 3 डेज। 3 डेज अ वीक? 1 महीने में सिर्फ 3 दिन। अच्छा, 1 महीने में सिर्फ 3 दिन? जी। उसका खास एक तरीका और भी होता है, जिसको समझ में नहीं आया नंबर भी है तो वो डिटेल ले सकते हैं। और अगर जो दवा लेने आएंगे तो वो इसके ऊपर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। कि 2 चम्मच गाजर के बीज डाले, 4 अदद मुनक्का डाला है, 2 कप पानी में इसको पकाएंगे। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो इसको जो है आपने रात को सोते वक्त पीना है। ठीक है। अच्छा, मर्द हज़रात ने कुछ नहीं करना है, ख़वातीन के लिए? ठीक है। इसको सिर्फ 3 दिन पीना है, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ आपने इस तरह से करना है। ठीक है। उससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, वरना 3 मंथ्स जो है इसका टाइम होता है बस। ठीक है। तो ये इस्तेमाल करना है। तो इससे बहुत सारे लोग माशाल्लाह। अच्छा, एक आपसे बात पूछना चाहूंगी, ये वो कपल्स कर सकते हैं जो जिनमें डॉक्टर टेस्ट वगैरह कराने के बाद कहते हैं कि आप इंतजार करें या कुछ ऐसा, या अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होना बहुत अच्छी बात है, करवाना चाहिए, एक दफा चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको कहते हैं सब कुछ सही है, अच्छा, और कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मेडिसिन में खा ली है, बहुत इलाज करवा लिया है, तो वो इसको जरूर इस्तेमाल करें। उन लोगों की भी अल्लाह ताला ने औलाद दी जिनको 18 साल हो गए थे। ठीक है। तो जब सारे इलाज हो चुके हों और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो एक दफा कोशिश करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे डॉक्टर हुमैरा भी कह रही थी कि वो भी बताना चाह रही है इनफर्टिलिटी के ऊपर, तो अगर मैं आपसे भी पूछूं तो सबकी अपनी मर्जी है कि फिर वो क्या इलाज अपना कर पाए? सिंपली घर में आपने 1 गिलास पानी लेना है। अच्छा। और देसी गुलाब की जो पत्तियां होती हैं, जी। आपने उसकी 1 मुट्ठी पानी में डाल दी, उसके बाद आप उसको पकाएंगे और उसमें चीनी का जिस तरह शीरा बनता है, ये हम गुलकंद बना रहे हैं। अच्छा, ये गुलकंद घर में बनेगा। जब अच्छी तरह आप देखें कि वो बिल्कुल मैश हो जाए गुलाब की पत्तियां। चीनी कितनी होनी चाहिए? चीनी तकरीबन अगर आप 1 गिलास ले लें तो उसमें 4 से 5 टेबल स्पून होने चाहिए। ये आपने पकाना है और जब अच्छी तरह गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो आप ये गुलकंद आपका रेडी होगा। आपने इस गुलकंद को सेव करके रखना है, उसको चाहें तो आप ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये रखें। ये आपने रात को 1 टीस्पून हस्बैंड ने भी लेना है, वाइफ ने भी, दोनों। मतलब ये कपल लेंगे विद अ कप ऑफ मिल्क। विद कप? अच्छा, ठीक है। मतलब दूध के साथ आपने ये लेना है। और सिंपल मैं कहती हूँ कितने का बनेगा ये? मेरे ख्याल से 10 रुपए का बन जाएगा। बिल्कुल 10 या 15 रुपए का। दूध के साथ गरम दूध होना चाहिए, नीम गरम दूध, हमेशा नीम गरम ही पीना चाहिए। अच्छा, देसी गुलाब की पत्तियां कहाँ मिलेंगी? ये एक सवाल। देसी गुलाब आम मिलता है, ये जितना जो आम दुकानों पे आप देख रहे होते हैं ये देसी गुलाब है। यानी कि वो जो आप अंग्रेजी गुलाब लेते हैं वो नहीं, जो आम हमारे यहाँ तो वाफर मिकदार में अवेलेबल है देसी गुलाब, तो वो आप उसका बना के आप ले सकते हैं। एक टिप आप बता रही थी कि
बहुत सारे अक्सर बच्चियां होती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, जिनके सर में जुएं पड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये मैंने एक ऑयल बनाया हुआ था। ये मैं क्या ऐसा होता नहीं है क्या बच्चों के? खुद मैंने देखा है औरतें लगी होती हैं साफ करने के लिए सर, तो फिर तुम लोगों की आसानी के लिए बता रही हूं। उसके लिए सिंपल हमने जो लेना है, यहाँ लेना है तारा मीरा का तेल। अच्छा, तारा मीरा का तेल हम अभी से पकाएंगे। तारा मीरा का तेल आप तकरीबन ये 100 ml ले लें। ठीक है। 100 ml में आपने नीम, कड़वा तेल होता है ना ये? जी, कड़वा तेल होता है। आपने इसको पकाना है, कड़कड़ाना है। ये पत्ते आपने देखा नीम का, मैंने ये एक स्टिक ली है। 100 ml में ये पत्ते आपने इसको इसमें जलाना है जी। अच्छा, जब ये जलने के बाद आपका तेल रेडी हो जाएगा। अभी तो ज़ाहिर मैंने हॉट प्लेट अभी गर्म की है। ये जब तक हो रहा है, मैं एक आपको सॉफ्ट और शाइन बाल करने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर रखे हमारे पास बटर या देसी घी, माश की दाल का आटा, काली मिर्चें और तिल का तेल। अच्छा, ये सब इसमें डालेगा? नहीं, ये मैं सॉफ्ट एंड शाइनी के लिए इतनी देर में ये गर्म हो रहा है, बन रहा है। मैं बालों को सॉफ्ट करने के लिए आपको एक मास्क बता रही हूँ, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून तकरीबन हमने लिया है माश की दाल का आटा। हमने काली मिर्चें ली हैं तकरीबन, ये देखें ये 1/4 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून लिया है। इसमें हम लेंगे विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। और इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून बटर या देसी घी, ठीक है। और काले तिल का जो तेल है, ये तकरीबन ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। ये आपके बाल अगर फ्रिजी हैं, कड़क कड़क है, उसको सॉफ्ट करने का बिल्कुल। ये इसलिए बता रही हूँ कि आजकल सीजन यही है हमारा जो सीजन। ये सिर्फ आपने ये रूट्स में नहीं लगाना है, ये याद रखें। ये रूट्स को छोड़ के लगाइएगा। आपके पास अगर पेस्ट नहीं बन रहा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप। ये पूरे बालों में लगाना है बस, बिल्कुल खोपड़े में नहीं लगाना। बिल्कुल, ये आपने स्कैल्प पे नहीं लगाना। स्कैल्प पे नहीं, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा आपका। ये पूरे बालों में आपने लगाना है। इससे आपके बाल जो फ्रीजी हो रहा है ये सही हो जाएगा शैम्पू से 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। और वो आपने जो जुओं के लिए तेल बताया है, उसमें बस यही दोनों चीजें होंगी? नहीं, उसके बाद ये तारा मीरा के तेल में हमने नीम के पत्ते डाल दिए। ये ऐसे ही एज इट इज आप छोड़ दीजिएगा। ये गर्म हो चुके हैं, या आप इसको डिप करके ही रखिएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो आपने इसमें 1/2 टीस्पून बोरिक पाउडर डालना है। ओहो, अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा जुएं जख्म भी करती हैं सर में, तो ये उसके लिए डाला जा रहा है कि वो ये उन जख्मों को भी ठीक करेगा जिसकी वजह से जुएं हो रही हैं सर में। ये आपने सर डाल के ये मिक्स करके रख देना है। ठीक है। ये तेल से आपकी जुएं क्या, नेट्स जिन्हें लीखें कहते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी आप। ठीक है। आपके सर से गायब हो जाएंगी। और ये जुओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ सर को आप वेट नहीं होने दें। लास्ट हमने प्रोग्राम किया था जो हमने स्कार्फ पे किया था, आपने बताया था, तो उसमें यही होता है कि जब पसीना सर में जमा होना शुरू हो जाता है तो उससे जुएं कहीं से बनती नहीं है, वो किसी की क्रॉल करके आती हैं। और फिर वो अंडे बन जाते हैं और फिर आगे उनकी अफजाइश शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच आप सारे एक्सपर्ट्स का, इतने मजे के खाने, इतनी जबरदस्त टिप्स आपकी तरफ से डॉक्टर मिराइल, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर उमेरा की तरफ से हमें बताई। आपने 26 तारीख को 26 रुपए के अंदर रहते रहते आपने सारी चीजें बता दी। उम्मीद है आपको बहुत फायदा पहुंचा होगा आज के शो से। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों की टिप्स लेकर। और प्लीज ये सिर्फ लिखा नहीं करें, अप्लाई भी किया करें। मगर एक बहुत अहम चीज़, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक जानने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके बच्चे को 4 साल का बच्चा था, उसको डायरिया हो गया, मोशंस हो गए। मियाँ थे नहीं, वो शूटिंग पे गए हुए थे मेरे मियाँ के साथ मेकअप आर्टिस्ट, और बीवी ने घर में टोटके वगैरह करके घरेलू डॉक्टर के पास ही लेके गई। 4 साल के बच्चे को 4 दिन तक मोशन होते रहे, उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की चीज़ों में प्लीज़ इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाया करें। हर वक्त घरेलू टोटके काम नहीं आते। ज़रूर आप उनको जिससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है या जो देर से इलाज अगर करें तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर इमीडिएट आपको चाहिए इफ़ेक्ट तो प्लीज़, बहुत कीमती है हमारे बच्चों की जानें, फ़ौरन अस्पताल लेके भागें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, एक मज़ेदार शो होगा, आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ होंगी हमारे साथ। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मासूमा की तरह रोइएगा नहीं, मुकाबला कीजिएगा महंगाई से। गुड मॉर्निंग।